जरा अपनी जिंदगी के पिछले एक साल पर नजर डालो। कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया है, ये साल मेरा होगा, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। और सच बताओ, इनमें से कितने वादे तुमने सच में निभाए? अगर तुम्हारा जवाब है शुरू तो किया था पर ज्यादा दिन चला नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अमीरी, टॉप मार्क्स, फिट बॉडी, सक्सेसफुल बिजनेस, इन सब के पीछे सिर्फ एक कॉमन चीज है, अनुशासन। आज की इस वीडियो में तुम एक ऐसी किताब के आइडियाज सीखने वाले हो जो ये मानती है कि किस्मत लिखने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का डिसिप्लिन है। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया और सिर्फ इनमें से 2 से 3 प्रिंसिपल्स को ईमानदारी से फॉलो कर लिया, तो आने वाले कुछ महीनों में तुम खुद अपनी पर्सनैलिटी को पहचान नहीं पाओगे। शॉर्ट इंट्रो। किताब क्या सिखाती है? किताब का सिंपल सा मैसेज है, डिसिप्लिन कोई जन्म से मिली क्वालिटी नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान रोज छोटे छोटे एक्शन से डेवलप कर सकता है। ये किताब हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। डिसिप्लिन एक्चुअली है क्या किन वजहों से हम बार बार ट्रैक से गिर जाते हैं, और एक सिंपल सिस्टम जिसको फॉलो करके कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन लाइफ जी सकता है। आओ स्टेप बाय स्टेप इन बातों को समझते हैं, जैसे तुम खुद इस किताब के नैरेटर हो और ये कहानी तुम्हारी अपनी लाइफ की हो। डिसिप्लिन असल में होता क्या है? हम इसे ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का मतलब समझते ही गलत है। हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब मजा खत्म, बस काम काम और काम। लेकिन किताब कहती है डिसिप्लिन का मतलब है जो काम अभी करने का मन नहीं है वही काम करना, क्योंकि फ्यूचर में जो जीवन चाहिए वो उसी काम से मिलेगा। सिंपल शब्दों में, अभी का आराम छोड़कर आगे की असली जीत चुनना। जब तुम मोबाइल स्क्रॉल करने की इच्छा छोड़कर किताब खोलते हो, वो डिसिप्लिन है। जब तुम थके होने के बावजूद तय समय पर वर्कआउट कर लेते हो, वो अनुशासन है। जब तुम दोस्तों की मौज के बजाय एग्जाम की तैयारी चुनते हो, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, ये तो तुम्हारे सपनों की एंट्री टिकट है। लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग 3 रीजंस की वजह से डिसिप्लिन कायम नहीं रख पाते। स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस लेवल की जिंदगी चाहते हैं, बस वेग सा आइडिया। सक्सेसफुल बनना है, सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा। एक दिन वीडियो देखी, इंस्पायर्ड हुए, अगली सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन तीसरे दिन जब नींद ज्यादा आई, मोटिवेशन गायब। और डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार संगत, चारों तरफ ऐसी चीजें जो तुम्हें प्रेजेंट में मजा देती है लेकिन फ्यूचर छीन लेती है। किताब कहती है अगर तुम खुद के लिए साफ डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हें अपनी डायरेक्शन में घुमा देगी। प्रिंसिपल 1, क्लियर विजन। तुमको बनना क्या है? किताब का पहला प्रिंसिपल है, बिना साफ विजन के अनुशासन टिकता नहीं। विजन मतलब तुम्हें अपने आप से यह साफ साफ पूछना होगा, मैं अगले 1 साल में कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मेरे लिए बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है? इमेजिन करो, सुबह का समय है, तुम समय पर उठते हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम फोकस्ड होकर काम या पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पास पैसे और रिस्पेक्ट दोनों है। अब इस इमेज को अपने मन में फ्रीज कर लो। किताब यही कहती है डिसिप्लिन को फ्यूल मिलता है तुम्हारे फ्यूचर के क्लियर पिक्चर से। जितना ज्यादा साफ तुम देख पाओगे कि तुमको बनना क्या है, उतना ही आसान होगा आज सही फैसले लेना। प्रिंसिपल 2, सिस्टम विंस, ना कि विल पावर। हम सब ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग ही डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन किताब का पॉइंट बहुत क्लियर है। विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम अनलिमिटेड है। विल पावर से तुम 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, लेकिन पूरे साल नहीं। इसलिए फोकस इस पर होना चाहिए कि तुम अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें अपने आप डिसिप्लिन रखे। सिस्टम कैसा? रोज एक तय समय पर जागना और सोना डॉट एक जगह तय, जहां सिर्फ पढ़ाई या काम होता हो। मोबाइल के लिए फिक्स टाइम, जैसे सुबह और रात 15 से 20 मिनट। बस को अगला पूरा हफ्ता प्लान करना, किस दिन क्या करने वाला हूं। जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो मन चाहे करे या ना करे, बॉडी और माइंड सेट पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। किताब कहती है अपने वातावरण को ऐसा बना लो कि अनुशासन आसान लगे, ना कि अपने आप को रोज फाइट करनी पड़े। प्रिंसिपल 3, छोटे कदम, रोज बिना गैप। कई लोग ये बड़ी गलती करते हैं, एक दिन में जिंदगी बदलने की कोशिश। आज डिसाइड किया कल से मैं 5 बजे उठूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा। रिजल्ट 2 से 3 दिन में सिस्टम टूट जाता है और इंसान खुद को दोष देने लगता है। किताब सिखाती है डिसिप्लिन की असली ताकत छोटे काम रोज करने में है। स्टार्ट ऐसे करो,
अगर तुम 9 बजे उठते हो, डायरेक्ट 5 बजे मत आओ। पहले सेट 8, फिर 8, फिर सेट 7। अगर अभी तुम 0 मिनट पढ़ते हो तो पहले सिर्फ 25 से 30 मिनट रोज फिक्स करो। अगर तुमने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो शुरू में सिर्फ 10-15 मिनट वॉक या बेसिक वर्कआउट। छोटे स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। किताब का क्लियर मैसेज है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब थोड़ा कम सही, पर रोज होना चाहिए। प्रिंसिपल 4, डिस्ट्रैक्शन से सीधी लड़ाई। किताब डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन चीज को सीधे एड्रेस करती है, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, बेकार वीडियोस, आइडल गॉसिप, टॉक्सिक लोग, ये सब तुम्हारा प्रेजेंट तो खा ही रहे हैं, साथ में फ्यूचर भी खा रहे हैं। किताब एक सिंपल फॉर्मूला देती है, काम करते समय मोबाइल दूर, सोशल मीडिया के लिए फिक्स्ड स्लॉट, दिन में सिर्फ 1-2 बार जिस जगह पर तुम काम करते हो वहां बेकार चीजें न हो। जैसे बिस्तर पर पढ़ाई करने की आदत छोड़ो। और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों का ग्रुप चुनो जो खुद डिसिप्लिन बनना चाहते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम 5 आलसी लोगों के साथ रोज बैठोगे तो छठा तुम ही बनोगे। अगर तुम 5 फोकस्ड लोगों के साथ रहोगे तो आलसी रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल 5, खुद से किया वादा भगवान से भी बड़ा। किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है डिसिप्लिन का रिश्ता। हर बार जब तुम अपने आप से कहते हो मैं आज ये करूंगा और फिर नहीं करते, तो अंदर से एक आवाज आती है, तू अपनी ही बात पर नहीं टिकता। धीरे धीरे ये आवाज तुम्हें कमजोर बना देती है, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता। इसलिए किताब सजेस्ट करती है, रोज सुबह या रात 1 से 2 छोटे वादे खुद से करो, और किसी भी हाल में उन्हें पूरा करो। ये वादे बड़े नहीं होने चाहिए, जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ूंगा या आज मैं 15 मिनट वॉक करूंगा। जब ये छोटे वादे लगातार पूरे होने लगेंगे तो खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हें आगे चलकर बड़े डिसीजंस में भी मजबूत बनाएगी। किताब का पावरफुल थॉट, जिस दिन तुमने खुद से किया वादा निभाना सीख लिया, उस दिन से जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगेगी। जब ट्रैक टूट जाए तो क्या करें? किताब यह मानती है कि कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तुम चाहो या ना चाहो, कभी ना कभी तुमसे गलती होगी। अलार्म बजा, तुमने स्नूज कर दिया, आज पढ़ाई नहीं हो, पाई फूड खा लिया, मिस हो गया। यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन किताब एक सिंपल नियम देती है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब क्या? आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसे बहाना मत बनने दो कि अब तो सब बिगड़ गए। कल फिर से वही सही काम करो जिससे तुम ट्रैक पर थे। एक दिन की गलती तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, पर अगर तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। तो जब भी तुम गिरो, अपने आप से सिर्फ इतना कहो, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, और अगले ही दिन छोटे सिंपल स्टेप्स के साथ वापस लौट आओ। अनुशासन को मजेदार कैसे बनाएं? किताब यह भी समझाती है कि अगर डिसिप्लिन को सिर्फ दर्द की तरह देखोगे तो माइंड उससे भागेगा। इसलिए कुछ छोटी चीजें अपनाओ। अपने प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो, जैसे कैलेंडर पर उन दिनों पर निशान लगाना जिन दिन तुमने अपना काम किया। खुद को छोटी रिवॉर्ड्स दो, जैसे पूरे हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो किया तो संडे को अपनी पसंद की कोई छोटी चीज अपने प्रोग्रेस के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर को बताओ, ताकि तुम्हें लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, लोग देख रहे हैं। जब डिसिप्लिन गेम जैसा लगने लगेगा तो माइंड को भी मजा आने लगेगा, और मजा आया तो कंसिस्टेंसी खुद बढ़ जाएगी। पावरफुल क्लोजिंग, कॉल टू एक्शन। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें डिसिप्लिन समझ आया या नहीं, असल सवाल यह है, आज के बाद तुम क्या अलग करने वाले हो? किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी एक ही फैसले से नहीं बदलती, रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। बड़ा ड्रीम रखने से नहीं, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करने से फ्यूचर बनता। तो अभी इसी वक्त अपने लिए सिर्फ एक आदत चुनो, जिसमें तुम अगले 30 दिन पूरी ईमानदारी से अनुशासन रखोगे। रोज 1 मिनट पढ़ना और 20 मिनट व्यायाम, रोज 15 मिनट कुछ नया सीखना। याद रखो, एक दिन, एक आदत, एक फैसला, यही मिलकर तुम्हारी पूरी कहानी लिखते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि 1 साल बाद तुम्हें खुद पर गर्व हो, तो आज से अपनी जिंदगी की कलम अनुशासन के हाथ में दे दो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हर इंसान के लिए एक कमेंट लिखो, मैं आज से अनुशासित जीवन शुरू कर रहा हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ पहला सच्चा वादा होगा।